दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को हमारे लिए एक काला दिन था, जहां पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ और जहां पे हमारे कई लोग देश के शहीद हो गए। तो सबसे पहले आज मैं उन शहीद लोगों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। ये बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। इसकी बहुत जगह निंदा की जा रही है, हमारे देश में भी, हमारे देश के बाहर भी। बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य है ये। इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए आपके अंदर बहुत बड़ा सीना होना चाहिए और बहुत कायर सीना होना चाहिए। जो काम हुआ है, ये बहुत कायरता का काम हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल तनाव का माहौल बना हुआ है, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। जो बॉर्डर पे सेनाएँ लगी हैं, वो सेनाएँ भी पूरी तरह से तनाव में हैं। कब किसके ऊपर क्या अटैक होगा, ये कोई नहीं जानता। हमारे भारत देश की सरकार बहुत जोर-शोर से एक्शन के मोड में है और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेगी। जिन शहीदों ने अपनी जान गँवाई है, उन शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तनाव का माहौल बना हुआ है, तो आइए जानते हैं कि पूरे विश्व में टॉप 10 देश कौन से हैं, जो सबसे पावरफुल मिलिट्री कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं। आज मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। कितनी शक्ति है देशों में, कितनी शक्ति है भारत में, कितनी शक्ति है पाकिस्तान में। चाहे वो नौसैनिक हों, चाहे वो जल सैनिक हों और चाहे वो थल सैनिक हों और या फिर हमारे न्यूक्लियर वेपन हों, जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु हथियार। आइए एक नज़र डालते हैं कि किसकी कितनी पावर है, कौन कितना शक्तिशाली है। आइए लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे देश में या पूरे विश्व में कह लें, ये तनाव का माहौल बना हुआ है और जिस तरह से सेनाएं और जिस तरह से पाकिस्तान भारत के बीच बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है 22 अप्रैल की घटना के बाद से। आज मैं आपको पहले टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा जो मिलिट्री पावर में सबसे ज़्यादा अपना दमखम रखती हैं। उसके बाद मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बारे में एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताऊँगा, किस तरह से हमारी फोर्सेस हैं और किस तरह से पाकिस्तान की फोर्सेस हैं। तो जैसा कि आप अभी हमारी विंडो पे देख रहे हैं कि टॉप 10 मिलिट्री पावर्स को हम लोग किस तरह से आंकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि एक पावर इंडेक्स स्कोर होता है, तो जिसका जितना कम से कम पावर इंडेक्स स्कोर होगा, वो देश उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा एज फार एज उनकी मिलिट्री पावर की बात करेंगे, सैन्य फोर्स की बात करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, 0.07 का पावर इंडेक्स स्कोर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है रशिया, जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.07 है, थोड़ा सा ज्यादा है अमेरिका से। चाइना, उसके बाद इंडिया, चौथे नंबर पे हमारा भारत देश आता है, जिसका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1184। आप देख रहे हैं पांचवें नंबर पे आता है साउथ कोरिया, छठे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, सातवें नंबर पे आपका फ्रांस, आठवें पे जापान, नवे पे टर्की और 10वें नंबर पे आता है इटली। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। अगर हम टॉप 10 पावर्स की बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो पाकिस्तान टॉप 10 में कहीं भी यहाँ पे समाहित नहीं हो रहा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि और किसके साथ पाकिस्तान भिड़ने जा रहा है, जो कि चौथे नंबर पे हमारा भारत देश है। वहीं ग्राउंड फोर्स की बात करेंगे, जिसको हम लोग थल सेना कहते हैं। 5 कंट्रीज आप देख रहे हैं, चाइना, इंडिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट और पाकिस्तान। तो चाइना के पास सबसे ज्यादा 21,85,000 आपके ग्राउंड फोर्सेस हैं। और टैंक की बात करेंगे तो 4,950 टैंक हैं चाइना के पास। इंडिया के पास 14,50,000 की ग्राउंड फोर्स है और 4,614 टैंक्स हैं। रशिया की बात करेंगे तो रशिया में आप देख रहे हैं 10,14,000 ग्राउंड फोर्स है और सबसे ज्यादा टैंक है विश्व में रशिया के पास, रूस जिसको हम लोग कहते हैं, 12,566। वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं, जिसकी थल सेना की बात करेंगे तो 14 लाख की पावर है एक्टिव पर्सनल की अमेरिका में। और टैंक की संख्या की बात करेंगे तो 6,612। वहीं पे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, इंडिया कंपैरिजन में आपको बाद में दिखाऊंगा पाकिस्तान के साथ। अभी टॉप 5 की बात हम लोग करते हैं। पाकिस्तान कहां पे है, देखिए 6,54,000 थल सेना है पाकिस्तान के पास और 3,742 टैंकों की संख्या है। तो भारत से लगभग लगभग 2.5 गुना कम है थल सेना पाकिस्तान के पास। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा एयरफोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं वायुसेना। वायुसेना की बात करेंगे तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, 13,300। उसके बाद रशिया के पास 4,182। उसके बाद चाइना 3,166 के करीब एयरक्राफ्ट हैं।
वहीं भारत के पास 2210 और पाकिस्तान के पास 1387 एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर जेट्स की बात करेंगे तो 2085 हैं अमेरिका के पास, रशिया के पास है 1531, चाइना के पास 1200 मतलब कि 1200, भारत के पास 600 और पाकिस्तान के पास 357। तो कहीं ना कहीं आधे के आंकड़े पे पाकिस्तान टिक जाता है आके, अगर हम लोग सैन्य फोर्सेस की बात करते हैं तो। आइए एक नजर मारते हैं नेवी, जिसको हम लोग कहते हैं जल सेना, जो नेवी काम करती है हमारी, उसमें हमारी 5 कंट्रीज आप देखेंगे तो अमेरिका के पास टोटल नेवल एसेट्स है 484, रशिया के पास 598, चाइना के पास 730, भारत के पास 295 और पाकिस्तान के पास 114। इसी तरह एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करेंगे हम लोग। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की हम लोग, अभी मैं दिखाता हूं आपको। एयरक्राफ्ट कैरियर देखेंगे आप लोग तो यूनाइटेड स्टेट के पास सबसे ज्यादा, अमेरिका के पास 11 है, रशिया के पास 1 है, चाइना के पास 3 है, भारत के पास 2 है और पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जो नेवल के पास, हमारी इंडियन नेवी के पास है। सबमरीन्स की बात करेंगे जो पानी के अंदर लड़ाई करती हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 68 हैं, रशिया के पास 70 हैं, चाइना के पास 79 मतलब 79 हैं, भारत के पास 17 है और पाकिस्तान के पास 8 हैं। तो आपने देखा कि जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों का कंपैरिजन मैंने आपको दिखाया है कि देश किस किस तरह से वहां पे अपने आप को पाते हैं और पाकिस्तान कहां पे है, भारत कहां पे है। ये जानकारी हर एक आदमी को होनी चाहिए, अपने देश की शक्ति के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश के पास किस तरह की सैन्य शक्तियां हैं, किस तरह के हमारे पास जल सेना, थल सेना और वायु सेना की ताकत है। अगर न्यूक्लियर वेपन की बात करेंगे, 2024 की इन्वेंट्री का डाटा है ये। 2024 के डाटा के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन, जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु हथियार, परमाणु हथियार में आप देखेंगे तो रशिया, जिसको रूस हम लोग कहते हैं, 4380 का आंकड़ा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करेंगे तो 3708, वहीं चाइना के पास 500, फ्रांस के पास 290, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास 170, भारत के पास 172, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50। जैसा कि आप जानते हैं कि कितने युद्ध हो गए अभी हाल फिलहाल, 2 से 3 साल के अंदर की बात करते हैं तो अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, फिर इजराइल ने अभी अटैक किया, आपने देखा हमास के ऊपर। तो इन सारे अटैक तो होते हैं, लेकिन कहीं भी आपने अभी तक ये नहीं सुना किसी ने न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया या परमाणु हथियार से हमला कर दिया। परमाणु हथियार से हमला करना मतलब कि बहुत बड़ा मानव जाति की हानि है, बहुत लोगों की जान जाएगी उसमें, बहुत वर्ग किलोमीटर तक का एरिया साफ हो जाएगा। एक तरह से आप कह लें कि पृथ्वी का एक हिस्सा नष्ट हो सकता है अगर परमाणु वार छिड़ जाता है तो। परमाणु युद्ध अगर छिड़ता है, उसके पीछे, उसके आगे क्या क्या उसके निष्कर्ष निकल सकते हैं, वो भी मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहा हूं। अगर परमाणु युद्ध होता है भारत पाकिस्तान के बीच तो वो कितने दिन तक चल सकता है, उसके क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। आइए एक नजर डालते हैं भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री के स्नैपशॉट पे कि भारत कहां पे फॉल कर रहा है और पाकिस्तान कहां पे फॉल करता है, मतलब भारत की क्या आंकड़े हैं और पाकिस्तान के क्या आंकड़े हैं। जहां पे हम लोग थल सेना की बात कर रहे थे, भारत के पास 14,50,000 की शक्ति है और पाकिस्तान के पास 6,54,000। टैंक्स की बात करेंगे तो 4,614, वहीं पे पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक्स हैं। एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो 2,210 मतलब 2,210 भारत के पास हैं और पाकिस्तान के पास 1,387 हैं। नेवल एसेट्स की बात करी थी हमने, 295 भारत के पास है और 114 पाकिस्तान के पास है। न्यूक्लियर वेपन की बात करेंगे अगर परमाणु हथियार तो 172 और 170 का आंकड़ा है। अब हम ये नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान के 170 के 70 चलने वाले हैं भी या नहीं है। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनको पीने के लाले पड़े हुए हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। वहां के सामान की बात करेंगे, आप देखेंगे दूध से लेकर छोटी से छोटी चीज भी बहुत महंगी बिक रही है आज की डेट में। बावजूद उसके पाकिस्तान अपनी मिलिट्री और अपने परमाणु हथियारों पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि ये वही देश कर सकता है जो अपने देश को आगे बढ़ाने की बजाय, जो अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बजाय जो मिलिटेंट के ऊपर काम करे, जो आतंकवाद के ऊपर ज्यादा काम करता है, वही इस तरह से काम कर सकता है। तो दोस्तों, आपने एक बार देखा किस तरह से मैंने आपको स्नैपशॉट दिखाया है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार मुझे बताएं जरूर कि आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार करूंगा।
एक बार फिर से मैं उन सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने पहलगाम अटैक में 22 अप्रैल 2025 को अपनी जान गंवाई और जो भारत देश के लिए शहीद हुए हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।